दर्शकों नमस्कार। हूँ पॉलिस्कोट। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं शनि देवता न्यायकारी विथ सेवरल प्लैनेट्स इन थर्ड हाउस। देखिए, थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का है, हमारे छोटे बहन भाइयों का है, एफर्ट्स का है और बहुत सी चीज़ें, मीडिया का है, हमारे इंटरेस्ट का है, हॉबीज़ का है, जो अब तक आप सब लोग जान चुके हैं। इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेशंस पर बात ना करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। जब शनि तीसरे घर में बैठते हैं तो वो हमारे रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स के साथ कुछ टेंस डिफ़िकल्ट बना देते हैं। मतलब सैटर्न डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं। तो जो हमारे छोटे बहन भाई हैं उनके साथ हमारे रिलेशन कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि सैटर्न वैसे ही एक रिज़र्व और शाय प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है और डिसिप्लिन के अंदर रहता है, दायरे में रहता है, बहुत मेहनती है, हर वक्त मेहनत के बारे में सोचता है और कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता जो दूसरे को हर्ट करे, क्योंकि वो खुद एक न्यायकारी है। तो मे बी फॉर दिस रीज़न जो छोटे बहन भाइयों से उसके रिलेशन कुछ डिफ़िकल्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो थर्ड हाउस का कारक मार्स है, तो सैटर्न मार्स हो गया, एंटी हो गए। और दूसरा, काल पुरुष की कुंडली में ये जेमिनाई मरकरी राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। ऐसे में ये खुद को भी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट फिर भी ये विलेजेस का, सिटीज़ का हेड हो सकता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। वहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करता है। इनके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, लेबर इनके अंडर काम करती है, सबसे कम्युनिकेशन रहता है, लेकिन एक निश्चित दायरे में। जब शनि यहाँ बैठते हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बिकॉज मेहनती है ना, तो जो भी काम इनको दे दिया जाएगा उसको पूरी जी जान से करके जब तक अपने टास्क को फिनिश नहीं कर लेंगे, और क्योंकि कारक मंगल है तो वो भी इनको सपोर्ट करेगा टू फिनिश द टास्क। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जब शनि तीसरे घर में बैठे होंगे तो डजेंट वेस्ट टाइम एंड inclined towards gathering secretive informations। मतलब चुपचाप बैठे ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक पूरी सभा में बैठे होंगे और आपको लगेगा ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे, लेकिन अंत में आप पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा डाटा किन के पास होगा? शनि गवर्न पर्सन के पास होगा। सैटर्न को ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट होता है। जो पर्सन सैटर्न गवर्नड होगा और उसके तीसरे घर में शनि देवता बैठे होंगे तो उसको एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों का ज्ञान होगा, उसमें इंटरेस्ट होगा। अब बैठकर दुश्मनों का नाश करते हैं। अब सैटर्न जो है बहुत ही मेहनती है, तो अगर वो तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ से उसका 7th एस्पेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? 9वें घर पर पड़ेगा। और 9वां घर किस चीज़ का है? भाग्य का है। मतलब
सैटर्न कहता है कि तुम्हारे भाग्य की जागृति मैं करूँगा, लेकिन कब करूँगा? जब आप बहुत मेहनत करोगे। ये कर्म हाउस का, कालपुरुष कुंडली में कर्म हाउस का भी प्लैनेट है। मतलब सैटर्न बिलोंग करता है 10th हाउस और 11th हाउस को, लाभ हाउस और कर्म हाउस को, इन कालपुरुष कुंडली। तो ये कारक है कर्मा का। तो मतलब आपके प्रोफेशन में भी लाभ कब होगा? जब जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। मतलब जो मैलिफिक प्लैनेट्स हैं वो हमेशा मेहनत से आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे मंगल हो गया, राहु है, सैटर्न है। इनके लिए आपको कुछ भी पाने के लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो अगर यहाँ पर शनि बैठे हैं तो आपके प्रोफेशन में भी राइज तब होगा जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। अगर ऐसे में शनि के साथ मंगल हो, मंगल क्या है? मंगल करेज है और तीसरे घर का कारक ग्रह भी है। तो ऐसे में मंगल क्या इनकी एफर्ट्स को कम करेगा या बढ़ाएगा? मंगल और भी, क्योंकि दो मैलिफिक हो गए, सैटर्न इज ऑलरेडी मैलिफिक प्लैनेट और मंगल भी मैलिफिक है, इनकी एफर्ट्स को और बढ़ा देगा। ये दोनों नौवें सैटर्न के जस्ट ऑपोजिट 7th हाउस में भाग्य का हाउस है। यहाँ से मंगल भी भाग्य हाउस को देख रहे हैं। तो हालांकि मंगल इनकी एफर्ट्स को बढ़ा देगा लेकिन सपोर्ट भी करेगा। एक्शन का प्लैनेट है ना, तो दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं बहुत मेहनत करेंगे और बिल्कुल टॉप ऑफ द लैडर सक्सेस पर पहुंच जाएंगे, भाग्य का उदय हो जाएगा। इस तरीके से अगर राहु आ जाएंगे, वो तो है ही एक एक्सप्लोजन है। अगर शनि के साथ राहु आ जाएं तो वो भी एक्सप्लोजिव प्लैनेट है, तो वो तो और भी एफर्ट्स को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सैटर्न, मार्स और राहु तीसरे घर में जब बैठे हैं तो आपको मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन शनि देवता कहते हैं दूंगा सब कुछ लेकिन दूंगा तोल कर। जब मेहनत करोगे तो मिलेगा, क्योंकि सामने जो है भाग्य का घर है। आपका भाग्य की चाबी मेरे हाथ में है। मैं तब भाग्य की चाबी को खोलूँगा जब आप पूर्ण रूप से मेहनत करोगे। लेकिन अगर ऐसे में मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं और उस पर बृहस्पति देवता या बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ जाए तो ये मेहनत डाइल्यूट हो जाती है। बेनिफिक एस्पेक्ट ऑन 3rd हाउस व्हेन सैटर्न इज सिटिंग, या सैटर्न के साथ और भी कोई मैलिफिक की युति है, उसको अगर जुपिटर देख ले तो आपकी एफर्ट्स कम हो जाती है। बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं यहाँ पर, कौन कौन से? जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, मून है। ये लोग यहाँ पर बैठ गए तो क्या होगा? तो आपको बहुत कम मेहनत से ही गेन होंगे। लेकिन एक्सेप्शन इज मून यहाँ एक्सेप्शन है। अगर सैटर्न मून बैठे हैं, मून्स क्या है? मून इज वो टाइड इमोशंस, ऊपर नीचे होता रहता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अब आज की डेट में आप राजा हो, कल एकदम से आपका ग्राफ लो आ सकता है। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पर तीसरे घर में मैलिफिक बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तभी आपके भाग्य की चाबी खुलेगी। और
एक जो तीसरा घर है वो मूवमेंट का भी है, चेंज ऑफ प्लेस का भी है। तो जब जब आप अपना जगह बदलोगे, प्रोफेशन में या रेजिडेंस, कुछ भी, मतलब जब जब आपकी लाइफ में चेंज ऑफ प्लेस होगा तो आपको धन प्राप्ति होगी या और भी फील्ड्स में भाग्य आपका साथ देगा, आपको गेन्स होंगे। अगर अगर शनि 3, 7, 11 3, 7, 11 में बैठे हैं एंड आस्पेक्टेड बाय शुभ प्लैनेट्स, इनके ऊपर शुभ प्लैनेट्स का आस्पेक्ट है, तो ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। शर्त ये है कि इनके ऊपर तो अगर 3, 7, 11 में शनि बैठे हैं तो बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देते, अच्छे रिजल्ट देंगे इफ़ आस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स। और ऐसे में भी अगर आप मूवमेंट करेंगे, यहाँ पर शनि बैठे हैं, तो आपको गेन्स होंगे, आपको लाभ होगा, क्योंकि ये एरी राशि है। और एरी राशि क्या होती है? मूवमेंट की राशि है, हवा, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अगर आप मूवमेंट करने की स्थिति में हैं तो ज़रूर मूवमेंट कीजिए टू गेन इन योर भाग्य, आपके भाग्य में गेन होगा। तो इसका मतलब 3, 6, 10, 11 जो ये उपचय हाउसेस हैं, ये हमेशा ग्रोथ शो करते हैं। इनके ऊपर इन घरों में या तो मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों या मेलेफिक्स का एस्पेक्ट आ रहा हो, तो ये हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। 3, 6, 10, 11 क्यों? क्योंकि ये उपछाया हाउस है। उपछाया मीन्स ग्रोथ हाउस। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट थर्ड हाउस। थर्ड हाउस की एक मैं कमी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसका वीडियो मैं शॉर्ट में डाल चुकी हूँ, कि तीसरा घर दूसरे से दूसरा है, तो इसलिए वेल्थ भी रिप्रेजेंट करता है। आपको धन दौलत तो बहुत देगा। जहाँ भी शनि बैठता है वहाँ पर उस घर की चीज़ों को बढ़ा देता है, अच्छी या बुरी जो भी है, पर मैं बात कर रही हूँ धन की। तो क्योंकि ये थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और बढ़ाता है इसको, तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप पूछेंगे तो करोड्स ऑफ मनी होगी, रुपीस होंगे, बट हमेशा कैश लिक्विडिटी की कमी रहेगी। मतलब जितने मर्जी पैसे हों, आपने अगर पूछ लिया कि आपकी जेब में क्या पड़ा है, तो 100, 200, 500, मतलब खर्चे से ज़्यादा, डेली खर्चे से ज़्यादा वो भी कम पड़ जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। तो मतलब लिक्विडिटी ऑफ कैश कम होता है। और वो क्यों होता है कि शनि देखिए दूसरे से दूसरा है, तो ये भी धन देता है। और अगर जो दूसरा घर है वहाँ से 10th एस्पेक्ट, अगर जब मैंने बताया था जब शनि दूसरे घर में होते हैं तो बहुत धन देते हैं, तो सेकंड से वो 10th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहे हैं, उपछाया हाउस को, तो वहाँ पर उस उपछाया हाउस ने धन को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये थर्ड हाउस भी सेकंड फ्रॉम सेकंड होने के कारण धन
देता है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट थर्ड हाउस। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much for watching me so patiently.